अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर मॉडर्न इंडियन स्कूल के संस्थापक राजेश यादव का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है वो जन्मदिन को लेकर के आ रही है, जहां पर मॉडर्न इंडियन स्कूल के संस्थापक का जन्मदिन संस्थापक दिवस के रूप में मनाया गया, जहां पर मौजूद रही स्कूल की प्रधानाचार्य पायल मेहंदी रत्ता, वाइस प्रिंसिपल प्रीति श्रीवास्तव, प्रबंधक ममता यादव और डायरेक्टर आलोक यादव, जहां पर सभी ने दी उनको शुभकामनाएं। वहीं बच्चों संग धूमधाम से मनाया गया जन्म दिवस। वहीं पर आपको हम बताते चले, मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा ब्रांच में भी धूमधाम से मनाया गया संस्थापक का जन्म दिवस, जहां पर प्रिंसिपल नेहा मिश्रा ने दिया उन्हें शुभकामनाएं। वहीं पर ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में भी उनका जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां प्रधानाचार्य डीवी सिंह द्वारा बताया गया किस तरह से उनके नेतृत्व में बच्चों को शिक्षा मिल रही है और उपलब्धियां भी। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां बच्चों ने, टीचरों ने और स्कूल के स्टाफ ने दी है ढेरों शुभकामनाएं। वहीं हंगामा टाइम्स न्यूज भी देता उन्हें शुभकामनाएं उनके जन्म दिवस की और लंबी आयु की। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम राजाजीपुरम ब्रांच में MIS में, जहां संस्थापक राजेश यादव का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। इस जन्मदिन पे सबसे खास ये रहा कि बच्चों ने टीचर्स ने मिलकर उनको सरप्राइज दिया है खूबसूरती के साथ। ये बर्थडे उनके लिए बहुत यादगार हुआ। साथ में हमारे साथ प्रिंसिपल पायल मेहंदी रत्ता मैम, इनसे जानते हैं मैम कैसी तैयारी रही। हर साल कुछ खास करती हो आप, इस साल सबसे अलग सबसे खास क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं उनके जन्मदिन पर। उनका जो जन्मदिन है वो सच में हम सबके लिए एक बहुत ख़ास दिन होता है और हम सच में इस दिन का पूरे साल हम लोगों को इंतज़ार रहता है। हर साल की तरह कुछ नया इस बार भी था। जैसा कि आपने देखा, छोटे बच्चों ने क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया सर के साथ, उनका बर्थडे पर उनको बधाई भी दी। और हाँ, सबसे स्पेशल तो ये था कि जो सर की सबसे प्रिय चीज़ें थी वो सर को आज बहुत ही सरप्राइज़ के तरीके से दी गई, तो सर को भी बहुत खुशी हुई। और जब सर खुश होते हैं, जब घर का कोई बड़ा खुश होता है, तो हम सबको बहुत खुशी होती है। मैम, एक सवाल है कि हर बार जब भी सर का बर्थडे होता है, इतने सालों में हर बार कुछ नया करती हो, इतना आपको होता है कि इस बार क्या नया, क्या कब से सोच विचार होने लगता है कि इस बार किस बात से सरप्राइज़ दिया जाए? सोच तो बहुत दिन से चलती है दिमाग में, लेकिन हाँ, टीम वर्क के साथ हम लोग नए नए आइडियाज़ ला करके सर के लिए हर बार कुछ नया करते हैं। और इस बार जिस तरीके से आपने देखा डेकोरेशन को लेकर, चाहे वो सर की फ़ोटोज़ हों या सर के जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जैसे कि आपका चैनल ही सर को बहुत प्रिय है। सर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर को बहुत पसंद है और सर हमेशा उनको अपने पास रखना चाहते हैं, उन सब चीज़ों से सरप्राइज़ दे के आज हमने इस दिन को खास बनाया है सर के लिए। संदेश जो आप सर को देना चाहेंगे? मैं सर के लिए एक दो लाइन गाना चाहूँगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शायद मैं सर के सामने नहीं गा पाती, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैंने गाकर सर को अपनी तरफ से बहुत बधाई दी। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि सर हज़ारों साल जिए, उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ रहे। वो रहेंगे तो हम लोग रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो सर के बर्थडे में जो खास मेहमान बन के स्मिता श्रीवास्तव जी, जो बिग डोर IT सॉल्यूशन से हैं, और मैम CEO हैं वहाँ पर, लेकिन साथ में ये भी उनको बच्चों से बहुत प्यार है, तो कहीं ना कहीं बच्चों से जो प्यार है वो आज इन्हें यहाँ खींच लिया। मैम, क्या कहना है सर के? यहाँ आके इस प्रांगण में जो मेरा भी मोटो रहा है, उससे ही ओतप्रोत हमारी सर की भी सोच दिखाई पड़ी। और बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह से यहाँ डिसिप्लिन रहे, और जिस तरह से टीचर्स वगैरह भी उन लोगों का भी जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। और इसमें कहीं ना कहीं उन्हें सर का आशीर्वाद और जो एक नेतृत्व है वो उन्हें प्राप्त है। ये यहाँ पे आके लगा, ये प्रांगण में आके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के उत्तरोत्तर विकास के लिए जो भी बन पड़े हमसे,
बहुत विस्तृत तो हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन संक्षेप में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए मैं भी प्रयासरत रहती हूँ और सर से प्रेरणा लेके ही जा रही हूँ कि मेरा तो जहाँ भी रहा है वो थोड़ा छोटे स्तर पे रहा है, लेकिन यहाँ वृहद स्तर पे भी वो इस तरह से संचालित कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को भी एक अपना निर्देश देना कहें या हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो दिखाई पड़े हैं। थैंक यू मैम। मैं बता दूं, छोटे स्तर पे कुछ नहीं करती मैम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, चाहे महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात, सबको ले ही चलती हैं। और आज इनका यहाँ ना कहीं ये भी बात थी, कुछ नया प्लान है, कुछ बड़ी बात है जो आज दोनों का मिलन हुआ, क्योंकि ये जो करती हैं सर, जो करते हैं वो एक अनोखा काम है, वो है विकास को लेकर, समाज को लेकर। और मुझे लगता है इन दोनों से कुछ नया निकलेगा, ये हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो मुझे लगता है बर्थडे ऐसी चीज़ होती है, हमारा बर्थडे जब दूसरा सेलिब्रेट करता है तो खुशियाँ और दुगनी हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम फेस टू फेस नहीं कह सकते, लेकिन वो बात अगर हम किसी के द्वारा कहते हैं, पहुंच जाए तो अच्छा लगता है। आज हमारे साथ राजेश सर की अर्धांगिनी यानी कि बेटर हाफ नहीं, बेस्ट हाफ हैं, ममता जी हैं। ममता जी जानेंगे कि किस तरह से आज वो सर का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं, क्या कहेंगी, उनको किस तरह से विश करेंगी मैम? बस आज पूजा करके ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि उनका स्वास्थ्य खूब अच्छा रहे और खूब भगवान उनको दीर्घायु दे और वो देश समाज में खूब अच्छा काम करें और अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करें। यही मेरी इच्छा है। तो जैसे हमने अभी तक सभी से बताया और सबसे बात की, सभी ने शुभकामनाएं दी हैं राजेश सर को। आपको बता दें कि आज राजेश सर का बर्थडे है, 22 दिसंबर वो दिन होता है MIS में, वो खुशियां आती हैं जब बच्चों से लेके टीचर्स तक, टीचर से प्रिंसिपल तक, प्रिंसिपल से लेके मुझे लगता है हर एक स्टाफ तक इस दिन को सेलिब्रेट करता है। किसी त्यौहार से कम नहीं होता ये दिन। और आज राजेश यानी कि बर्थडे बॉय हमारे साथ, उनको कैसा फील हुआ, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, टीचर से क्या कहना चाहेंगे? सर कैसा रहा आज का बर्थडे? और मुझे लगता है इतने सालों में जितने सरप्राइज़ मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा फिर से सरप्राइज़ के लिए आप तैयार हो? देखिए बेटा, ये जो जन्मदिन होता है ये आज का नहीं है। जब मैं 1-2 साल से था तब भी बड़ी धूमधाम से, जब ज़मीन से बहुत ही रेखा के नीचे था तब भी हमारे माता पिता जन्मदिन मनाते रहे। ये जन्मदिन नहीं है, एक्चुअली इसके बहाने हम लोग मिलन करते हैं, लोगों से मिलन होता है। हरदोई में 20-25 गांव का आदमी आता था, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला गया। बम्बई में भी बनाया है कई बार। बम्बई में फिल्म एक्ट्रेस आती थी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा सा मैं जुड़ा भी हूँ। हमारे गाने कई हिट हो गए और इसके लिए श्रेय मैं अपने तीनों लोगों को देता हूँ, विशेषकर जो हमारे बगल में है, क्योंकि हम तो घूम लेते थे गाने की शूटिंग में और ये लिखा पढ़ी में प्रोड्यूसर थी। इनके सामने कुर्सी आती थी और मेज आती थी और खाने के लिए कुछ सामान आता था, तो मैं तो अपने हीरोइनों से फ़ोटो खिंचा लिया, लेकिन प्रोड्यूसर कैसे खिंचा सकता है? ये अपने एक जगह बैठती है। तो ये सब बातें हुई हैं ज़िंदगी में। और GTV जी चैनल का जो है उसका प्रोड्यूसर रहा हूँ। तो मैंने ये अपने जन्मदिन को मैंने समाज के नाम, बच्चों के नाम, स्कूल के नाम समर्पित किया है, आप लोगों के नाम। मैं चाहता हूँ कि अजीब गरीब ज़िंदगी होती है। कल हम लोग माँ की गमी का मातम बना रहे थे। 21 तारीख को मेरी माँ ख़त्म हुई थी और प्रेस भी की थी। अब पता नहीं, मैं उस प्रेस रिपोर्टर को भूल गया कि वो न्यूज़ नहीं आई है। और आज देखिए आपको जन्मदिन, और ये आज ही नहीं है, जब माँ ख़त्म हुई है तो दूसरे दिन डेड बॉडी के बाद हमारे 22 तारीख थी तो रोचना किया गया था और माँ का आशीर्वाद लिया था। तो जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा है। इन कठिनाइयों में हमको अपने लोगों का साथ मिला। अपने लोगों में वो लोग हैं, आप हैं, कश्यप जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने हैं।
और हर दिन कोई न कोई एक नया आदमी जुड़ता है। आज एक कमिश्नर जुड़े, जो बाई द वे आप कहाँ जा रही हैं? बॉम्बे जा रही हैं। वो पता नहीं कैसे वो कहाँ से मिलके एक आदमी ने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने अपना परिचय दे दिया और कहा कि आप घर जरूर आना। तो ये सब एक संयोग होता है। आज का सहयोग कैसा लगा सर? बच्चों का सरप्राइज, मैम का सरप्राइज? बच्चों का बने, इनका तो सरप्राइज ये आज से दे रही है। मैम सरप्राइज हमेशा देती है। कल पता नहीं अमीनाबाद में घूम रही थी, कहाँ घूम रही थी, और सब झूठ बता रही थी कि हम फला जगह आलमबाग में घूम रहे हैं। नहीं, आलमबाग नहीं, हजरतगंज। तो फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं, ये हमारी प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल के रूप में एक परिवार की बहुत महत्वपूर्ण, और वो घर की मालकिन जैसे होती है वैसे वो है। वो मालकिन है, हर दुख सुख में साथ देना। कल फिर इन्होंने बहुत दिनों के बाद अपने हस्बैंड से बात कराई और नंबर उसमें नोट किया मैंने। अब कितने दिन याद रहेगा पता नहीं। प्रीति को फ़ोन हो रहा है, इनको बात हो रही है, और इनके हस्बैंड से का नंबर नहीं है। मैं, ये वो फैमिली है जो हर दुख और सुख में रहती है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार आपने सरप्राइज किया सबको, किसी ना किसी ने, सभी ने आपके लिए सब कुछ कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तीनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस दो शब्दों में सर। ये तीन लोग, एक तो हमारा सर हमेशा ही खाती है, दूसरी लगभग खाती है, और तीसरी ये मलहम लगाने वाली है। जब ये नहीं होती है, आपको हकीकत बता रहा हूँ, सच्चाई बोलने में हंसी आती है, तब खाना बनाने वाली, खाना लाने वाली, और हाथ से खुद बना के खाना लाने वाली, ये देवी है। फैमिली है। मैं हमेशा फैमिली समझा हूँ। जीवन में ऐसी फैमिली बहुत कम लोगों को मिलती है। ये थे राजेश यादव, जिनका MIS में आज बर्थडे सेलिब्रेट, यानी 22 दिसंबर को बर्थडे सेलिब्रेशन सरप्राइज़ के रूप में टीचर्स, प्रिंसिपल, फैमिली की तरफ से उनको बहुत सारे उपहार, गिफ्ट दिए गए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और सबसे अच्छा गिफ्ट होता है विशेस, जो बहुत सारे शुभकामना संदेश मिले हैं, और सबने ये कहा कि सर आप हज़ारों साल जियो। तो सोच लीजिए, आप हज़ारों साल जिएंगे, हम लोगों का दूसरा जन्म होगा उस समय। स्टाफ की बात होगी, अब बात करते हैं घर की, परिवार की, और जो उनके जैसा दिखता है, जो उनके जैसा या उनका ही एक अंश है, उनसे बात करते हैं किस तरह से आज अपने डैडी को विश करने जा रहे हैं। राजेश सर कहीं ना कहीं सबके बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपका उनका रिश्ता बहुत खास है, किस तरह विश करते हैं? मैं बिल्कुल उनको हैप्पी बर्थडे विश करूँगा। हम लोग के लिए स्पेशल डे है, हमेशा से एज अ फाउंडर डे MIS में हम मनाते हैं, और वी हैव ऑलवेज प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, और हमेशा यही प्रार्थना करते रहेंगे और आगे बढ़ें, लंबी उम्र हो और हम सबको ब्लेसिंग्स दें। तो MIS राजाजीपुरम की ब्रांच में जो हिंदी संभाल रही हैं, यानी कि हिंदी की टीचर हमारे साथ हैं, जो जब भी कुछ कार्यक्रम होता है वो हमेशा आगे रहती हैं, किस तरह से उसे और अच्छा बनाया जाए, बच्चों का साथ उनका साथ रहता है। मैम क्या कहना चाहेंगी? सर के जन्मदिन पर हम उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे और MIS और ज़्यादा उन्नति और प्रगति करे। धन्यवाद। तो सर को उनके टीचर्स क्या संदेश देने जाते हैं, या फिर उनके बर्थडे पे किस तरह विश करेंगे? मैं सभी को एक लाइन से खड़ा किया, अपनी भावनाओं को बस 2 शब्दों में बयां करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम सब की तरफ से हमारे सर को हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत स्लो था, मुझे लगता और हाई होना चाहिए, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। प्लीज़ मैम आप भी क्या कहना चाहिए? हैप्पी बर्थडे सर। जैसे बच्चे ने सर के बर्थडे पे एक छोटा सा डांस प्रस्तुत किया। बेटा क्या नाम है आपका? स्वस्तिका शुक्ला। अच्छा, तो ये डांस आपने कब सीखा? हमने अपने आप ही से सीखा। बच्चों, आज सर का बर्थडे है तो सर को किस तरह विश करोगे? हैप्पी बर्थडे। और क्या कहना चाहोगे सर से? सर से कहेंगे कि आप हमारा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। बर्थडे विश करोगे बेटा? हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। ये वो बच्चे हैं जो आज सर को बहुत प्यार करते हैं और सर उनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बर्थडे सेलिब्रेशन है और आज वो तैयार होके सेंटा क्लॉज बन के आई ना बेटा? को लाख लाख बधाइयाँ
और एक लाइन में बस यही कहेंगे, सर जी ये हज़ारों साल ये मेरी है आरज़ू। हमेशा उन्होंने हम सबको एक परिवार की तरीके समझा है और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे। अब प्रीति मैम हमारे साथ में हैं और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मास्टरमाइंड है, MIS की मास्टरमाइंड है और कैसे क्या होना चाहिए, क्या आप देख सकते हो कितना खूबसूरती से ये डेकोरेशन है जिसके माध्यम से हुआ, वो माध्यम हमारे साथ है। प्रीति मैम कैसा रहा आज का दिन और क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? मैम सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सर को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और सर जैसा कि आप देखते हैं कि सर हम लोगों के बड़े हैं और सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम सब पर। मैं यही चाहती हूँ सर स्वस्थ रहें, खुश रहें और उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहें हमेशा हमारे साथ। और ऐसे ही हंगामा टाइम्स पे सर जो है अपना क्या कहते हैं इंटरव्यू देते रहें, हम लोगों से दिलवाते रहें। और सर के लिए 2 लाइनें मुझे गानी है। आप जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? सर का बर्थडे है, क्या 2 शब्द? सबसे पहले तो सर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उन्होंने जितना भी आज तक सपोर्ट किया है उन सब के लिए थैंक यू। और आगे उनके लाइफ में उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को देख के मोटिवेट मिला है। आगे भी हम उनके लिए यही कहेंगे कि ऐसे ही उनकी लाइफ जर्नी अच्छे से अच्छे और बेहतर होती जाए और उनको देख के हम सब मोटिवेट होते रहें। थैंक यू। हम लोग सभी लोग फाउंडर्स डे के रूप में मनाते हैं, ये अभी सर ने जैसे कहा, और बहुत खुशी होती है कि सर आते हैं और हम लोगों को अपनी आशीर्वाद देते हैं। और भगवान करे हमेशा इनका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे और इसी एनर्जी के साथ हमको सर हमेशा अपने बर्थडे पे मिलते रहें। और बहुत अच्छा लगता है मैम और सर का जो प्यार और आशीर्वाद हम सबको मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। और मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि उसी डेडिकेशन के साथ जैसे मैम और सर का मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं इस MIS की जो फाउंडेशन है मैं उसको और आगे और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे भी ये ट्रस्ट बना रहेगा और फॉर श्योर इस सेशन में भी हम हार्ड वर्क करके स्ट्रेंथ को मेंटेन करेंगे और अपने इस अच्छी सी टीम के साथ और ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फाउंडर्स डे और बस यही कहना चाहूँगा कि इस डे को हम एक because we are celebrating as a Founders Day, we should celebrate it to grow our schools. Like my father said कि हर किसी को अब इस डे पे एक प्रॉमिस करेंगे that we would take our MIS family to the greater heights as and we have our school, our MIS Para branch in very good hand. That's Neha ma'am, and I know the staff is good, and everybody should like for the new coming up session we should buckle up, and it's almost there. From March onwards we will be starting new sessions और ये दिन एक उसी का हम एक जेस्चर लेके फाउंडर्स डे सेलिब्रेट करके एक अपने फाउंडर की पहचान बनाने के लिए और स्कूल को बढ़ाने का काम करें। बाकी आई विश हैप्पी बर्थडे टू पापा एंड लेट्स ग्रो टू द न्यू हाइट्स। थैंक यू। इस तरह से मैंने सुबह से आपको बताया सर का बर्थडे है, सभी ब्रांचेस में सेलिब्रेशन हो गया, राजाजीपुरम हो गया, ज्ञानदीप में हो गया, अब पारा में है MIS में, जहां नेहा मैम ने जो तैयारियां की थी, जैसे सर की एंट्री हुई, फूलों की वर्षा हुई, बच्चों ने अपने ग्रीटिंग कार्ड्स में सर के लिए खूबसूरत संदेश लिख के भेजे। लेकिन सबसे पहले मैं सर से नहीं मैम से बात इसलिए करना चाहती हूँ किस तरह से उनको इंतज़ार रहता है